रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब इंटरनेट मंच पे उड़ने लगा मोदी का मजाक? कैसे मोदी ने इंडोनेशिया में गणित को भी कर दिया शर्मसार और मोदी ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से मोड़ लिया मुंह। दोस्तों, इन दिनों जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो पूरा देश डरा रहता है कि पता नहीं इस बार वो ऐसा क्या कह देंगे या कर देंगे जिससे भारत की बदनामी हो जाएगी। लेकिन इस बार ना तो मोदी ने किसी के सामने खी खाखा किया, ना किसी को अपना फादरलैंड बताया, बल्कि इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भारत का नाता दिलाने के लिए गणित की ऐसी की तैसी करती है कि बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो हैं वो अपना माथा पीटने लगे हैं। मोदी ने 2 + 6 इज इक्वल टू 8 और 1 + 7 इज इक्वल टू 8 का ऐसा नाता ढूंढ निकाला है कि अच्छों का एक्स्ट्रा 2a भी निकल गया है। इसके बाद उनकी ऐसी खिल्ली उड़ी है कि भक्त अपना मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। विदेशी पत्रकार हेले लिंग, जिसका सवाल सुन के मोदी जी पतली गली पकड़ के निकल भागे थे, उसने भी मोदी जी के इस फॉर्मूले को लेकर उनकी चुटकी ली है। लेकिन जब मोदी जी इंडोनेशिया में ये सब कर रहे थे, उसी वक्त भारत की राजधानी में भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक की तबीयत काफी बिगड़ गई थी। लेकिन सरकार के किसी मंत्री ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है और उनके पूरे आंदोलन से सबसे मुंह मोड़ लिया है। तो कैसे मोदी जी के इंडोनेशिया वाले बयान से उनकी खिल्ली उड़ रही है और कैसे मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक को पूरे आंदोलन से मुंह मोड़ लिया है, इसको लेकर के संजय सिंह ने कैसे सरकार को सुनाया है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस पार्टी के लोग राहुल गांधी को दिन रात पप्पू बोलते थे, आज उनके महामानव दुनिया के सामने पप्पू साबित होते दिखाई दे रहे हैं। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि राहुल गांधी कभी जिंदगी में किसी से जबरदस्ती नाता जोड़ने के लिए 2 + 6 इज इक्वल टू 8 का लॉजिक देंगे? नहीं, क्योंकि ये काम वही कर सकता है जिसने पहले एक्स्ट्रा TAB का फॉर्मूला दिया हो, जिसने इजराइल को फादरलैंड बताया हो। आपका गैस सही है अगर आपके दिमाग में भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है। दरअसल प्रधानमंत्री मंत्रालय को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पे पहुंचे थे, जहां भी सब कुछ वैसा ही था जैसे उनके बाकी के विदेशी दौरे होते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे महामानव जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसको लेके पूरे सोशल मीडिया पे उनकी जम के खिल्ली उड़ाई है। लोग हंस रहे हैं कि भारत की जनता ने ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो काम की एक बात नहीं करता है, बस कुछ भी करके नाता जोड़ लेता है। दोस्तों, नाता जोड़ने में एक्सपर्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई तोड़ ही नहीं है। कभी उनका मुस्लिम परिवारों के साथ पुराना नाता निकल आता है, कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, तो कभी आदिवासी समाज के साथ पुराना गहरा नाता निकल आता है। लेकिन इस बार तो साहिब ने हद ही पार कर दी जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाता भारत से जोड़ने के लिए उन्होंने गणित की हाथ पैर ही तोड़ डाले। मोदी जी ने जकार्ता इंडोनेशिया में कहा कि पिछले साल भारत ने गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26 जनवरी के कार्यक्रम में मेरे मित्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी शामिल हुए। 26 जनवरी यानी कि 2 + 6 इज इक्वल टू 8 है और मेरे मित्र का बर्थडे 17 तारीख को होता है, यानी कि 1 + 7 इज इक्वल टू 8। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं आता है, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 इज इक्वल और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1+। अब बताइए, कोई सेंस है इस बात का? मोदी जी के इस बयान को सुन के सवाल उठता है कि मोदी जी के भाषण क्या कोई 12 साल का बच्चा लिख रहा है? क्या उन्हें जो कुछ भी टेलीप्रॉम्प्टर पे दिखा दिया जाता है लिख के, वो वही पढ़ देते हैं, नो कॉन्फिडेंस के साथ बस पढ़ते चले जाते हैं? या 18-18 घंटे मोदी जी यही सब सोचा करते हैं? आपको यहाँ बता दें कि मोदी के इस बयान से पहले इंडोनेशिया ने राष्ट्रपति से बस इतनी बात कही थी कि उनके लिए 8 नंबर लकी है। बस फिर क्या था, मोदी ने अपने फॉर्मूले लगाना शुरू कर दिए और नंबर निकाल डाला और भक्त ये सुन के ताली पीटने लगे। लेकिन आपको यहाँ बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने बयान में नेहरू का भी नाम लिया था। तब देखिए कैसे महामानव जी का मुंह बन गया था।
tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan। इस क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। पंडित नेहरू का नाम तो ऐसे ही हर जगह सुनना पड़ेगा मोदी जी। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी जी का 2+6 वाले फॉर्मूले को लेकर के लिखा कि इस सोच और तर्क के साथ ये व्यक्ति खुद की तुलना नेहरू से करना चाहता है। वहीं इस क्लिप को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने लिखा कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री का कमाल देखिए, मोदी जी ने रामानुजन को भी गणना में पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा कि दिमाग में ऐसी बकवास आना तो ठीक है, लेकिन विदेशी मंचों पे ऐसी बकवास करने का हौसला कहां से आता है। वहीं आपको नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग तो याद ही होंगी, जिसने इसी साल मई में प्रधानमंत्री मोदी को ओस्लो यात्रा पे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर सवाल पूछ लिया था, तो प्रधानमंत्री जी अनसुना करके भागने लग गए थे। उस पत्रकार ने भी मोदी जी की इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री होके वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या इसमें कोई तर्क या मतलब है। अगर मोदी भारत के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उन्हें ऐसी बातों पे बाहर का रास्ता दिखा देते। वही वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है, सोचिए इससे भारत के प्रधानमंत्री की कैसी छवि बनती होगी। अब देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से नाता जोड़ने के लिए मैथ का फॉर्मूला निकालने को लेकर दुनिया मोदी जी का मजाक उड़ा रही हो, लेकिन मोदी जी उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो मस्त विदेश में घूम रहे हैं, उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। देश में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है, लोगों का गाड़ियों में जबरदस्ती इथेनॉल डलाया जा रहा है, नीट को लेकर अभी भी धरना जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को 19वां दिन लग चुका है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 11वें दिन भी जारी है, लेकिन मोदी जी इन सब से दूर विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं, गणित के नए नए फॉर्मूले इजाद करते में व्यस्त है। मोदी जी और उनके पूरे सिस्टम ने जंतर मंतर से मुंह मोड़ लिया है। आईटी सेल के लोग प्रोटेस्ट को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। उधर प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पे अड़े हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। वहीं भूख हड़ताल में बैठे सोनम वांगचुक का वजन लगभग 7 किलोग्राम कम हो चुका है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और समय समय पे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अन्य जरूरी जांच की जा रही है। संगठन का कहना है कि सोनम वांगचुक की सेहत चिंता का विषय बनी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया है। उसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि सोच के तकलीफ होती है कि मोदी जी आप इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं। सोनम वांगचुक जैसे पढ़े लिखे शख्स पेपर लीक के खिलाफ पिछले 11 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन 7 किलो घट चुका है। मोदी को तो उनकी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं है, आप तो जंतर मंतर पहुंचिए। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो या फिर 2+6=8 वाला बयान का नहीं है। सवाल है कि क्या देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत के गंभीर छवि को मजबूत करेगा या फिर ऐसे बयान देगा जिसपे पूरी दुनिया हंसती रहेगी। और उससे भी बड़ा सवाल है कि जब देश के छात्र सड़कों पे हो, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा हो, सोनम वांगचुक जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेहत लगातार बिगड़ रही हो, तब सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार आलोचना सुनने के बजाय उससे नजरें चुराने में लगी है, जबकि भक्तों का कहना है कि मोदी जी का ध्यान भारत को विश्व गुरु बनाने पे केंद्रित है, इसीलिए उनको भटकाया नहीं जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मोदी जी देंगे या फिर विपक्ष। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।